श्री अनुराग जी को स्वागत है भाई, स्वागत है। वो भारतीय जनता पार्टी है। ये चुनाव पहली बार क्यों हो रहा है? 70 साल आजादी के हो गए। देश भर में हर 5 साल के बाद चुनाव जिला परिषद के होते हैं। आपको अच्छा प्रतिनिधि ना चुनने का अवसर क्यों? अगर पूरे देश में चुनाव होते तो क्या जम्मू कश्मीर में होने चाहिए थे कि नहीं? आपको वोट का अधिकार मिलना चाहिए था। किसने नहीं दिया? नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी पार्टी ने, जो लगातार सत्ता में रही। आपने नरेंद्र मोदी जी को मौका दिया, एक ही झटके में 70 साल पुरानी मांग 370 और 35 को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। महबूबा मुफ्ती जी और फारूक अब्दुल्ला जी कहते हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं, ये गुपकार गैंग के नेता कहते हैं कि ये पाकिस्तान की मदद लेंगे और चीन की मदद लेंगे और 370-35 को वापस लेकर आएंगे। ये पाकिस्तान चीन की मदद लेने वालों के साथ आप लोग जाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बॉर्डर वालों की आवाज आनी चाहिए। क्या पाकिस्तान चीन की मदद लेने वाले गुपकार गैंग के साथ जाओगे? ये जो तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं इनके साथ जाओगे? ये जो पुलवामा हमले को भी सेना की साजिश बताते हैं, क्या इनके साथ जाओगे? ये अलगाववाद को बढ़ावा देने वालों के साथ जाओगे? ये हाथों में पत्थर और बंदूक पकड़ाने वालों के साथ जाओगे? जम्मू कश्मीर को बांटने वालों के साथ जाओगे? तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप उनके साथ नहीं जाओगे तो राष्ट्रवाद के नारे को बुलंद करने वाले, तिरंगे के सम्मान को करने वाले, जन जन को विकास करने वाले और भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी के नेता यहाँ पर कई कार्यकर्ता भाई अभिनंदन शर्मा के कमल पर मोहर लगाना, इनको रिकॉर्ड मतों से जिताकर मोदी का आभार प्रकट किया। बात पूछा, 10 करोड़ शौचालय किसने बनाकर दिए? आदमी का नाम आपको लेना है। 10 करोड़ शौचालय बहनों को किसने दिए बनाकर? 2 करोड़ पक्के मकान किसने दिए बनाकर? 40 करोड़ लोगों के बैंक खाते किसने खोले? गैस सिलेंडर 8 करोड़ बहनों को किसने दिए? गांव गांव सड़कें किसने पहुंचाई? अंकल किसने बनवाए? और तो और मनरेगा की दिहाड़ी किसने बढ़ाई? यही नहीं, आपदा के समय जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक 5 किलो गेहूं चावल किसने दिया? हमारी बहनों के खाते में 1500 रुपए किसने डाला? किसानों को 2-2 हजार की 2 किस्तें खाते में किसने डाली? अगर ये सारा मोदी ने किया तो हमारा वोट किसको जाएगा? अगर मोदी को वोट जाएगा तो कहां पर मोहर लगानी है? हाँ, बड़े समझदार है। मोहर कितने लानी है? और मोहर कितने लानी है? और इसके हर गरीब को पक्का मकान नरेंद्र मोदी की सरकार देगी। आज ईश्वर बारिश बरसा रहा है, ये शुभ संकेत है। बारिश होगी, पानी गिरेगा, मिट्टी में मिलेगा, कीचड़ होगा, और कीचड़ में क्या खिलता है? तो कमल खिलने की तैयारी हो गई है। क्योंकि बिहार का चुनाव हुआ, महागठबंधन हारा, बीजेपी जीती। मणिपुर का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती। राजस्थान का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती। गुजरात में तो कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को केवल 2% वोटें मिली। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 28 में से 20 सीटें जीत ली। हमने हैदराबाद के चुनाव भी जीत लिए, राजस्थान के भी जीत लिए। अब जम्मू कश्मीर में भी कमल खिलने की तैयारी है, कमल खिलने की तैयारी। से 2 बजे के बीच में जाकर वोट डालना जरूरी है। 2 बजे का इंतजार मत करना, 11 बजे से पहले वोट डालकर फ्री होना। इतना वोट डालना कि मोदी जी को भी लगे मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, नौजवान निकल कर आए और सबने मोदी जी का साथ दिया और लोगों ने धन्यवाद किया कि आपने 370-35 को सदा सदा से समाप्त कर दिया। लेंगे, चीन की लेंगे। अरे याद करो, ये वही पाकिस्तान है जो यहाँ पर बॉम्ब सेलिंग करता है। इसी पाकिस्तान को हमने 65 में हराया था, 71 में हराया, कारगिल के युद्ध में हराया। पुलवामा हमले के बाद घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक भी की और अब भी जरूरत पड़ी तो कमर तोड़ने का काम करेंगे हम, ये भी करके दिखाएंगे।
1000 करोड़ रुपए की सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसने दी? मोदी ने दी। 500 करोड़ रुपए का IIT कॉलेज किसने दिया? मोदी ने दिया। 600 करोड़ रुपए का IIM कॉलेज किसने दिया? मोदी ने दिया। 5 मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बनाने के लिए आपके बच्चों को किसने दिए? मोदी ने दिए। 23 केंद्रीय विद्यालय किसने दिए? मोदी ने दिए। और ये 4 लेन हाईवे किसने दिया? मोदी ने दिया। दिल्ली से जोड़ने के लिए 6 लेन एक्सप्रेस वे 4-4.5 घंटे में दिल्ली पहुंचाने का एक्सप्रेस वे कौन बना रहा है? मोदी बना रहा है। कश्मीर तक ट्रेन कौन पहुंचा रहा है? मोदी बना रहा है। अगर सारा मोदी कर रहा है तो हमारा वोट किसको जाएगा? मोदी को जाएगा। मेरे गुजर भाई भैन मैनू मिलना है ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲਿੱਤੀ? फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती ने ਇਹਨਾਂ ਦੀ नौकरियां छीन ली। फिर फॉरेस्ट एक्ट, जंगलात का जो कानून है, वन का जो कानून है, वो 2006 में पूरे देश में लागू हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती नहीं चाहती थी। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मोदी की सरकार आई, 370-35 से हटाया, हमने गुज्जर बकरवाल भाइयों को उनके अधिकार देने का काम भी किया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। हमने अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, वाल्मीकि समुदाय, गोरखा समुदाय, हमने पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को भी उनके अधिकार देने का काम किया, और महिलाओं को भी शादी के बाद उनके अधिकार छिन जाते थे वो भी देने का काम किया, तो मोदी सरकार ने किया है। हमने केवल देने का ही काम किया कि आपका विकास कहीं कमी ना आए, लेकिन आज पूरा देश देख रहा होगा कि पूरे देश में तो कमल खिल रहा है। क्या हीरानगर में कमल खिलेगा? खिलेगा जी। कमल खिलेगा ना? कमल पूरा खिलेगा। माता की वंदे वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैंने 4 साल का टाइम रखा है। 4 साल के अंदर जल जीवन मिशन से, जिससे मुझे और निर्मला जी को कहा, हमने 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा। अब हर घर को नल, और नल से स्वच्छ जल हर किसी को मिलेगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। भाई और बहनों, जो 70 सालों में नहीं हमने किया, खाते भी खोले, खातों में पैसा भी डाला, मनरेगा की दिहाड़ी का पैसा भी सीधा खातों में आता है, पेंशन भी सीधा बैंक खाते में आती है, इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। इसके अलावा हर गांव में बिजली पहुंचाई, हर घर को बिजली दी, हर घर को 4-4 LED के बल्ब दिए, जिसके पास टॉयलेट नहीं था टॉयलेट बना कर दिया, जिसके पास पक्का मकान नहीं था पक्का मकान बनाया, जिसके रह गए अगले 2 साल में बन जाएंगे, अगले 2 साल में पक्के मकान भी, और किसानों की आय भी दुगना करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर देगी। किसानों को लागत प्लस 50% मुनाफा मोदी सरकार ने तय कर दिया, और अब आपकी हर पंचायत में इस साल सरकारी थ्रेशर लगाने का काम भी शुरू हो जाएगा। 500 लोगों को ट्रैक्टर के लिए सब्सिडी प्रदेश की सरकार यहां पर दे देगी। इसके अलावा मेरे भाई और बहनों, मंडियों में भी और मंडियों के बाहर भी अब आप अपना सामान बेच सकते हो, फसल बेच सकते हो। मोदी सरकार ने किया है। हम यही नहीं, ईश्वर ना करे कोई बीमार हो जाए, इस बीमारी ने बड़ी दुनिया की जान ले ली, लेकिन देश और दुनिया भर में आधे लोग गरीब इसलिए हो जाते हैं, अगर अस्पताल चले गए, प्राइवेट अस्पताल गए तो 5-10 लाख जाते पता नहीं लगता। मोदी जी ने कहा गरीब भी होगा तब भी मदद करूंगा, तो मोदी जी ने क्या किया? देश नहीं, दुनिया का इकलौता राज्य जम्मू कश्मीर है जहां पर हर परिवार को 5-5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त में इलाज करने के लिए मोदी सरकार ने, हर परिवार, और कोई राज्य ऐसा नहीं, आपके लिए किया। हम आगे भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप मेरे भाई अभिनंदन को आशीर्वाद देने से कोई कसर मत छोड़ना। ये नौजवान है, दिन रात एक करके आपकी सेवा करेगा, क्योंकि लंबी राजनीति करनी है, सेवा करनी होगी। जैसा एडवोकेट विजय जी ने कहा कि सुबह उठकर वोट मांगने जाता है, सुबह उठकर आपकी समस्याओं को सुनकर उनको सुलझाने का काम और समस्याओं का समाधान करने का काम भी अभिनंदन ही करेगा। कहीं नहीं मेरे भाई और बहनों, ये आपकी ताकत जो आप मोदी जी के साथ खड़े हो, ये दिखाता है कि आप राष्ट्रभक्त हो, आपके देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो, और ये देश विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो।
ये तिरंगे का अपमान करने वालों का आप जवाब देने के तैयार हो? ये भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग जिसका समर्थन ये लोग करते थे, उसको जवाब देने के लिए आप तैयार हो? अरे मोदी जी ने क्या कभी किसी से पूछा कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, आप ब्राह्मण हो कि राजपूत हो, आप बनिया हो कि गुजरवाल हो या बकरवाल हो या गुजर हो? क्या पूछा कभी किसी को? नहीं पूछा। क्या मोदी ने पूछा है सिलेंडर मुसलमान को जाता है कि हिंदू को जाता है? ये किसके खाते में जाता है, हिंदू के मुसलमान के? क्या कभी पूछा गुजर बकरवाल के जाता कि ब्राह्मण के जाता? पूछा कभी? सिर्फ मोदी जी ने देखा गरीब है तो गरीब की मदद नरेंद्र मोदी करता है, गरीब को आगे बढ़ाने का काम करता है। और मैं अपने गरीब भाइयों से कहता हूं, ये जो अमीर लोग जमीनों पर कब्जे करके बैठे, इनकी जमीनें तो हम लेंगे ही, फारूक अब्दुल्ला की, महबूबा मुफ्ती की, फारूक के परिवार की, बाकी मंत्रियों की, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको जमीनें देने का काम करेगी तो नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी।